तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेन चैन मैनेजर हुआंग और उसके सभी साथियों को काफी बुरी तरीके से मारता है, जिसके बाद वह जुओ फैमिली के मेडिसिन शॉप के सामने मैनेजर हुआंग को अपने डिवाइन सील से दबा देता है, जिससे वहां से गुजरने वाले सभी लोग मैनेजर हुआंग को अच्छे से देख सके। और अब वह हुआंग फैमिली के एक सोल्जर को पकड़ते हुए बोलता है, जाकर अपने हुआंग फैमिली के हेड को यह बता दो कि तुम लोगों ने यहाँ पर जितना भी नुकसान किया है वह इसका हर्जाना लेकर यहाँ पर पहुंच जाए, और जब तक तुम्हारे फैमिली का हेड इस जगह पर नहीं आता है तब तक मैनेजर हुआंग हमारे कब्जे में रहेगा। अब वह सोल्जर भागते हुए जाकर अपने हुआंग फैमिली के हेड को इन सभी चीजों के बारे में बताता है, जो सुनते ही हुआंग फैमिली के हेड और एक एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह दोनों बोलने लगते हैं, हमने यहाँ पर जुओ फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा रहमी दिखाई, इसीलिए अब वह सभी लोग हमारे सर के ऊपर बैठना चाहते हैं। तो अब उन सभी लोगों को यहाँ पर सबक सिखाना ही होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि जुओ फैमिली के सामने मैनेजर हुआंग क्वेन चैन के डिवाइन सील के नीचे दबा हुआ होता है और वह छटपटाते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हुआंग फैमिली का हेड अपने एक एल्डर के साथ कुछ सोल्जर्स लेकर वहां पर पहुंच जाता है। अब उसे देखते ही मैनेजर हुआंग वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, मास्टर फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए, तो प्लीज मेरी जान बचाइए। अब हुआंग फैमिली का मास्टर अपने साथ आए एल्डर से बोलता है, तुम जाकर मैनेजर हुआंग को उस पत्थर के नीचे से बाहर निकालो, तब तक मैं यहाँ पर जुओ फैमिली को सबक सिखाता हूँ। और अब वह चिल्लाते हुए जुओ फैमिली के लोगों को बाहर बुलाने लगता है, जो सुनते ही मास्टर मुसिन बाहर जाने लगते हैं, पर क्वेन चैन उन्हें रोक देता है और बोलता है, आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है, थोड़ी देर उन्हें वहां पर इंतजार करने दीजिए। दूसरी ओर वह एल्डर अपनी पावर का यूज करते हुए क्वेन चैन के डिवाइन सील को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वह डिवाइन सील उससे वहां पर हिल भी नहीं रहा होता है। यह देखते ही उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस डिवाइन सील को वहां पर उठाने लगता है, जिससे वह डिवाइन सील उस जगह पर थोड़ा सा खसकता है, पर वह दोबारा से मैनेजर हुआंग के ऊपर गिर जाता है। और अब वहां पर अपनी ज्यादा पावर का यूज करने की वजह से वह एल्डर भी काफी ज्यादा थक जाता है, जो देखते ही हुआंग फैमिली का मास्टर बोलता है, बेवकूफ, आखिर तुम इस जगह पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। एल्डर बोलता है, मास्टर यह चीज यहाँ पर काफी ज्यादा भारी है। यह सुनते ही हुआंग फैमिली के मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है, तुम सच में किसी भी काम के नहीं, तुमसे यहाँ पर एक मामूली सा पत्थर भी नहीं उठ रहा है। और अब वह खुद आगे बढ़ते हुए अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करके उस डिवाइन सील को उठाने की कोशिश करता है, जिससे वह डिवाइन सील धीरे धीरे उठने लगता है, पर तभी वह दोबारा से मैनेजर हुआंग के ऊपर गिर जाता है, जिससे अब वहां पर मैनेजर हुआंग की हालत खराब हो चुकी होती है। अब वह पर्सन अपनी पावर पर और भी ज्यादा कंसंट्रेट करते हुए उस डिवाइन सील को वहां पर उठाने लगता है, पर तभी मेडिसिन शॉप के अंदर से निकलकर क्वेन चैन बाहर आता है और अब वह बोलता है, तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा इंतजार करवाया, पर फाइनली तुम इस जगह पर आ चुके हो। अब वहां पर क्वेन चैन को देखते ही उस पर्सन का ध्यान भटक जाता है, जिससे वह डिवाइन सील दोबारा से मैनेजर हुआंग के ऊपर गिर जाता है। तभी वह एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है, बच्चे आखिर तुम कौन हो और आखिर यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हुआंग फैमिली के लोगों के ऊपर अटैक करने की। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम मैनेजर हुआंग को यहाँ से बाहर निकालो, वरना तुम बहुत पछताओगे। तभी क्वेन चैन बोलता है, तुम्हें यहाँ पर मुझे पनिश करने से पहले अपने इस मैनेजर हुआंग को आजाद करवाना चाहिए, या फिर तुम यहाँ पर मुझसे यह कहना चाहते हो कि अपने फैमिली मेंबर्स को बचाने की पावर भी तुम लोगों के अंदर नहीं है। अब यह सुनते ही हुआंग फैमिली का वह मास्टर गुस्से में एक जाइंट स्पिरिचुअल हैंड को समन करते हुए उस डिवाइन सील को उठाने की कोशिश करने लगता है, पर उस स्पिरिचुअल हैंड का भी प्रेशर काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से मैनेजर हुआंग की हड्डियां वहां पर टूटने लगती है। अब उस जाइंट स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए वह पर्सन वहां पर उस डिवाइन सील को थोड़ा सा उठा देता है, पर उस डिवाइन सील को मैनेजर हुआंग के ऊपर से पूरी तरीके से हटाने के लिए थोड़ी और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए वह अपनी पावर को बढ़ाते हुए वहां पर 3 और स्पिरिचुअल हैंड को समन करता है और अब वह उन तीनों स्पिरिचुअल हैंड को काफी तेजी से उस डिवाइन सील को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे भेजता है। तभी क्वेन चैन अपने डिवाइन सील को वापस से अपने पास बुला लेता है, जिससे वह तीनों स्पिरिचुअल हैंड सीधा जाकर मैनेजर हुआंग को लगते हैं, जिससे वहां पर उसकी हालत खराब हो जाती है। अब
अब क्वेंचैन आगे बढ़ते हुए ताली बजाते हुए बोलने लगता है, मुझे यह देखकर सच में बहुत ही ज्यादा मजा आया। तो क्या तुम्हारे हुआन फैमिली के लोग अपने फैमिली मेंबर्स की जान इस तरह बचाते हैं? तुमने तो उस पर्सन की पूरी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यह सुनते ही हुआंग फैमिली के वह तीनों लोग गुस्से में क्वेंचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी क्वेंचैन ओल्ड मैन डाबी की ओर देखते हुए बोलता है, ओल्ड मैन, यहाँ पर तुम्हें अपना कमाल दिखाने का टाइम आ गया है। अब यह सुनते ही ओल्ड मैन डाबी आगे बढ़ते हुए हुआंग फैमिली के उस मास्टर पर अटैक करते हुए बोलने लगता है, मेरे मास्टर यहाँ पर देखना चाहते हैं कि आखिर तुम जैसे हुआंग फैमिली के लोग डांडाओ सिटी में इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बन गए। तुम सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, पर इसके बावजूद डांडाओ सिटी के लोग तुमसे डरते क्यों हैं? यह बोलते हुए वह हुआंग फैमिली के मास्टर, उस एल्डर और एक सोल्जर को भी मारते हुए पीछे कर देता है। अब यह देखते ही हुआंग फैमिली का मास्टर अपने दोनों साथियों से बोलता है, मैं यहाँ पर इस ओल्ड मैन को संभालने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम दोनों उस बच्चे के ऊपर अटैक करके उसे पनिश करो। यह सुनते ही ओल्ड मैन डाबी अपने दो स्पिरिचुअल क्लोन बनाते हुए उन्हें उस एल्डर और सोल्जर के साथ फाइट करने के लिए आगे भेज देता है। यह देखते ही हुआंग फैमिली का मास्टर काफी गुस्से में ओल्ड मैन डाबी के ऊपर अटैक करता है, पर ओल्ड मैन डाबी वहां पर काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक किए चला जा रहा होता है। साथ ही साथ वह एल्डर और वह सोल्जर भी ओल्ड मैन डाबी के स्पिरिचुअल क्लोन से नहीं जीत पा रहे होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।